हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसक्यूएल के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड इन ओरेकल एसक्यूएल टू सॉर्ट रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि किस कीवर्ड के हेल्प से हम जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट, तो आपको पता होगा कि जब भी सॉर्टिंग की बात आती है तो हमारे पास एक काफी फेमस क्लॉज है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है सर? ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो तो हमें एक कीवर्ड है DESC, डिस्क, ये हमें यूज करना पड़ता है डिसेंडिंग के लिए। और अगर हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में हमारा सॉर्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑर्डर बाय। सॉर्ट कोई कीवर्ड नहीं होता है, अरेंज बाय नहीं होता है, मेंज नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और इसको जितने भी हमारे पास जो एसक्यूएल के कमांड्स हैं, जो क्वेरी हैं, उनको लिखने का तरीका, समझने का तरीका क्या है? स्मार्ट फ्रेंड्स वियर ग्रीन हैट्स ऑफन। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछता है कि पहले सेलेक्ट, जो सेलेक्ट क्लॉज है वह यूज होता है कि पहले फ्रॉम होता है, कि पहले हमारे पास वेयर होता है, कि ग्रुप बाई होता है, ग्रुप बाई, कि हैविंग होता है, हैविंग, ये हमारे पास ऑर्डर बाई होता है। एग्जाम में आपको 4 इसमें से क्लॉज दे देगा, बोलेगा सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होता है। अगर एग्जीक्यूट का बात आएगा तो उसके लिए लॉजिक हमने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। और अगर ए पूछ दिया कि पहले सीक्वेंस में पहले कौन आएगा, इसका सीक्वेंस क्या है, सिंटेक्स में पहले कौन आएगा, पहले हमारे पास ऑर्डर बाई आ जाएगा ग्रुप बाई के पहले, या फिर वेयर आएगा, या फिर क्या आएगा? तो स्मार्ट फ्रेंड्स वियर ग्रीन हैट्स ऑफन, इसको ध्यान रखना है। पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाई, फिर हैविंग और फिर ऑर्डर बाई। नेक्स्ट, identify the SQL wildcard character in Oracle which represents 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। या तो 0 कैरेक्टर, या फिर 1 कैरेक्टर, या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? क्या एस्टेरिस्क करता है? एस्टेरिस्क मतलब सारे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप टेबल लिखते हो, मतलब उस टेबल के अंदर जितने चीजें हैं, जितने रोज हैं, सबको। तो स्टार 0, 1 मल्टीपल नहीं करता है, क्या करता है? सारे करता है। गलत। क्या क्वेश्चन मार्क हो जाएगा? नहीं, ये तो टेनरी ऑपरेटर है। क्या अंडरस्कोर हो जाएगा? अंडरस्कोर नहीं, इसका होता है हमारे पास परसेंटेज। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परसेंटेज। जैसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर परसेंटेज मैं लिखता हूं ए, तो एक कैरेक्टर हमारे एड्रेस के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसे लिख देता हूं, जैसे मान लो त्रिलोकी, और उसके आगे लाइक ऑपरेटर लगाता हूं, लाइक मतलब उन सारे के सारे टेक्स्ट को सर्च करो जिसके अंदर एक त्रिलोकी लिखा हुआ है, राइट, सारे के सारे। Which of the following Oracle SQL statements can be used to select the name of the customers who have no address, जिसका कोई भी एड्रेस नहीं है? तो select name from customers, select name from customers, select name from customers, select name from customers। यहां तक सही है, यहां स्पेस नहीं दिया गया, मैं मान लेता हूं स्पेस होगा, ठीक है। वेयर एड्रेस इज नल, वेयर एड्रेस इक्वल टू, क्या नल के साथ इक्वल टू लग जाएगा? वेयर एड्रेस नो एड्रेस, क्या ऐसा लग जाएगा? गलत। वेयर एड्रेस इज एम्प्टी, एड्रेस क्या एम्प्टी होता है? गलत। एक गलत, एक गलत, एक गलत। आंसर इज ऑपरेटर, जो इज ऑपरेटर है वो हमारा इज होता है इज नल, ये हम चेक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लग सकता है, डायरेक्ट नो एड्रेस कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी का एड्रेस के लिए कोई भी मतलब नहीं है, नल होगा। Which of the following Oracle SQL statements is not correct? करेक्ट कौन नहीं है? लिखा है नॉट, करेक्ट कौन नहीं है, कौन करेक्ट नहीं है, ध्यान समझो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यहां तक सही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यहां तक सही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यहां तक सही है।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यहां तक सही है, ठीक। कौन सही नहीं है, ऑर्डर बाय कंट्री, डायरेक्ट ऑर्डर बाय कंट्री हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया था, स्मार्ट फ्रेंड्स वियर ग्रीन हैट्स ऑफन, मतलब पहले सेलेक्ट होगा फिर फ्रेंड्स होगा, अगर सेलेक्ट फिर सेलेक्ट होगा, पहले सेलेक्ट होगा फिर फ्रॉम होगा फिर वियर होगा, वेयर। अगर मान लो उसके बाद हमने ग्रुप बाई और हैविंग यूज नहीं किया है तो ऑफन हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसी सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट यूज कर लिया, हमने फ्रॉम यूज कर लिया, हमने देखो अब फ्रॉम, सेलेक्ट, फ्रॉम, और यहाँ वेयर कोई भी नहीं है, वेयर नहीं है, और ग्रुप बाई भी नहीं है, हैविंग में नहीं है, तो ऑर्डर बाई हम यूज लास्ट में कर सकते हैं, इसी सीक्वेंस में हम कर सकते हैं, मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सही दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाई कंट्री डिसेंडिंग, जो कंट्री होगा उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट कर लिए, फ्रॉम कर लिए, उसके बाद ऑर्डर बाई कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही दिख रहा है मुझे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाई कंट्री असेंडिंग, ओके, कंट्री असेंडिंग लिख दिए। अगर देखो हम असेंडिंग चाहे तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी असेंडिंग में ही होगा, तो असेंडिंग हम यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखा है डिसेंडिंग कस्टमर नेम, यहाँ गलत हो जाए, हमने देखो यहाँ कंट्री के बाद लिखा है किस ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है, वैसे यहाँ कस्टमर नेम के बाद हम लिखेंगे किस ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है। तो कस्टमर नेम के बाद अगर डिसेंडिंग कीवर्ड आ रहा है तब तो सही है, पहले डिसेंडिंग नहीं आएगा, ये बात हमारा गलत हो जाएगा, तो यही क्या है, गलत है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाई कंट्री कस्टमर नेम डिसेंडिंग, देखो यहाँ डिसेंडिंग बाद में लिखा है कस्टमर नेम के बाद, ये हमारा सही है। तो कौन सही नहीं है, नॉट बोला है, ये भी हमारा सही है, तो सही कौन नहीं है, सी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। व्हाट इज सेल्फ ज्वाइन इन डीबीएमएस, सेल्फ ज्वाइन, तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है सेल्फ, अपने आप को ज्वाइन कर दो भाई। इन अ सेल्फ ज्वाइन ए टेबल इज ज्वाइन टू अ नंबर, किसी नंबर में ऐड करते हैं। इन अ सेल्फ ज्वाइन ए टेबल इज ज्वाइन टू इटसेल्फ, ओके। इन अ सेल्फ ज्वाइन अ टेबल इज ज्वाइन विद अ क्वेरी, गलत। इन अ सेल्फ ज्वाइन टू डेटाबेसेज आर ज्वाइन, दो डेटाबेस को ऐड कर देता है, टेबल को ऐड करता है, गलत। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, एक टेबल अपने आप से ऐड होता है। हाउ मेनी एंटिटीज आर एसोसिएटेड इन द क्वाटरनरी रिलेशनशिप्स इन ईआर मॉडलिंग, क्वाटरनरी, क्वार्टर मतलब 4, क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टरली मतलब 1/4, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 4। अब देखो यूनरी मतलब 1, बाइनरी बाई मतलब 2, टेनरी मतलब 3, क्वाटरनरी मतलब 4, और क्यूनरी मतलब 5, इसको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सिंगल रो फंक्शन, सिंगल रो जो सिंगल रो पे काम करता है इन एसक्यूएल। इंसर्ट एक न्यूमेरिक फंक्शन है, अगर मैं चीजों को इंसर्ट कर रहा हूं तो क्या न्यूमेरिक फंक्शन है। राउंड एक न्यूमेरिक फंक्शन है, राउंड नंबर पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है, न्यूमेरिक फंक्शन है। लेंथ एक कैरेक्टर फंक्शन है जो काउंट करता है कितने कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल। लेकिन जो इंसर्ट है वो हमारा न्यूमेरिक फंक्शन नहीं है, चीजों को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो नंबर कहां से आ जाएगा, इंसर्ट करना है, क्या कर रहे हैं, इंसर्ट, एक बात गलत है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। अब देखो जो फंक्शन है राउंड, ए न्यूमेरिक है, एब्सोल्यूट न्यूमेरिक, सीलिंग न्यूमेरिक, फ्लोर न्यूमेरिक, लेंथ क्या है सर, कैरेक्टर, तो लेंथ कैरेक्टर यहां दिया था। अपर क्या है, कैरेक्टर, लोअर क्या है, कैरेक्टर, इंसर्ट क्या है, कैरेक्टर, इंसर्ट क्या है सर, एक कैरेक्टर फंक्शन है, इस पर ध्यान रख लेना है। ऑल कैंडिडेट्स की अदर देन प्राइमरी की आर नोन एज, जितने भी कैंडिडेट्स की होते हैं प्राइमरी की के अलावा, देखो आपको पता है जो प्राइमरी की हम चूज करते हैं, प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट्स की क्या होता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं रोल नंबर यहाँ लिखता हूँ, रोल नंबर, और मैं एप्लीकेशन नंबर लिखता हूँ, एप्लीकेशन नंबर, और मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, मोबाइल नंबर, तो सारे सारे कैंडिडेट की हैं, अगर मैं इनको इंडिविजुअली यूज करूंगा
तो सारे के सारे यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे किसी भी रोज को। लेकिन इसमें से अगर कोई एक मुझे चूज करना होगा, या तो मैं रोल नंबर चूज कर लूं, या फिर एप्लीकेशन आईडी, या फिर मोबाइल नंबर, अगर मैं किसी एक को चूज कर लेता हूं तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी की। और कीज के बारे में हमने थ्योरी लेक्चर में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ा दिया है, उसके काफी सारे एमसीक्यू भी करा दिए हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो जो कैंडिडेट्स की हैं प्राइमरी की के अलावा, जैसे मान लो कि एक सारे के सारे क्या है कैंडिडेट की सी के, इसमें से हमने एक चूज कर लिया क्या, रोल नंबर को एज ए पी के प्राइमरी की, हमारा जो रोल नंबर हो गया प्राइमरी की हमने चूज कर लिया, तो बाकी जो कीज बच गए उनको बोलते हैं हम अल्टरनेट की। रिमेनिंग की नहीं बोलते हैं, सेकेंडरी की नहीं बोलते हैं, फॉरेन की नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम सर, अल्टरनेट की। जैसे यहां आप कुछ एग्जांपल देखो, सुपर की मतलब सारे 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 ग्रुप जिनके हेल्प से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की जो एक एक उसमें का जो की होता है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। प्राइमरी की जो कैंडिडेट की में से किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं। और अल्टरनेट की जैसे इसके अलावा कैंडिडेट की के अलावा जो चीजें हैं, प्राइमरी की के अलावा जो चीजें हैं वो फॉरेन की, एक की का जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में एज अ वह फॉरेन की काम करता है, कंपोजिट की दो की को मिला दो और सेकेंडरी की हमारे पास हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ई कोड ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विद एड्रेस कंटेंट्स इंडिया, जिसमें इंडिया हो। तो मैंने आपको बताया था जैसे इंडिया हो तो परसेंट के अंदर इंडिया लिख दो, आपको इंडिया चाहिए ही चाहिए, और उसके पहले आपको लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लाइक परसेंट यहाँ नहीं है, यहाँ एड्रेस से यहाँ लाइक नहीं है, यहाँ लाइक नहीं है, यहाँ है लाइक, आंसर भी आ जाएगा डी। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक हमने प्रैक्टिस सेट 1 में करा था आरपीएससी, उसमें टेक्स्ट था व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है नॉर्मलाइजेशन जिसके बारे में काफी भयंकर तरीका से हमने डीबीएमएस के प्रैक्टिस सेट के अंदर कराया हुआ है, उसका थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है। एक होता है डीनॉर्मलाइजेशन। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या करता है सर, रिडंडेंसी को कम करता है, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं, जो डुप्लीकेसी होता है उनको रिमूव करता है। तो यहाँ है डीनॉर्मलाइजेशन, मतलब ये डुप्लीकेसी को इंक्रीज कर देगा। डीनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रिडंडेंसी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यह रिडंडेंसी को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। जो नॉर्मलाइजेशन है यह क्या करता है, डिक्रीजिंग रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, तो उसका भाई जो उल्टा है वो उल्टा काम करता है। डैश इज द पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेटाबेस एंड द ट्रांजैक्शन लॉग फाइल इन डीबीएमएस। कौन है जो एज अ सिंक्रोनाइजेशन काम करता है, क्या शैडो पॉइंट कर देगा, मैपिंग पॉइंट कर देगा, की पॉइंट कर देगा, वो कर देगा हमारा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट, इसका आंसर क्या होता है, चेक पॉइंट। जो शैडो पेजिंग है वो क्या करेगा, रिकवरिंग टेक्निक है बिना ट्रांजेक्शन लॉग के। जो ट्रांजेक्शन लॉग क्या करता है, सारे के सारे डेटाबेस के जो चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है, और जो रिकवरी है वो तो रिस्टोर करता है डेटाबेस अगर क्रैश हो रहा है उसके बाद। Which of the following statements is are correct regarding online transaction processing? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग उसके बारे में सही कौन है। Responses to the user inquiries are immediate. The associated cost is economical with efficient utilization of resources. The database is always up to date. डेटाबेस हमेशा अपडेट होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर सही है, तो क्या ओनली 2 हो जाएगा। 3 नंबर क्या नहीं होगा, ओनली 3 हो जाएगा। ओके देखते हैं। द एसोसिएटेड कॉस्ट इज इकोनॉमिकल एंड विथ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल। मुझे 2 नंबर भी सही दिख रहा है, तो 2 नंबर सही दिख रहा है। 2 नंबर सही दिख रहा है, मतलब मुझे 3 तो सही दिख ही रहा है, मुझे 2 नंबर सही दिख रहा है। रिस्पॉन्सिव टू द यूजर का इंक्वायरी इमीडिएट होना चाहिए, तभी जाकर हमारा सुधरेगा ऑनलाइन। मुझे 1 नंबर भी सही दिख रहा है। 1 2 3, 1 2 3 कहीं भी नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ केवल 3 है, तो गलत ऐसे ही है। ओनली 2 है, ये भी गलत है, सब सही है। लेकिन देखो जो
इसका ऑफिशियल आंसर किया है, उसमें आंसर दिया हमारे पास ए नंबर और बी नंबर। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में जो डेटाबेस हमेशा अप टू डेट होना चाहिए आजकल के हिसाब से, और बाकी जो कॉस्ट है कम होना चाहिए, यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और रिस्पॉन्स अगर कोई यूजर कुछ इंक्वायरी कर रहा है तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो तीनों आंसर सही दिख रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसने माना है सिर्फ 1 और 2 को। तो आप एक बार के लिए इसको याद कर लेना। भैया क्या सेम टू सेम यही क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा? नहीं भाई, सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। पूछ सकता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के बारे में बताओ, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन नहीं देगा, ये दोनों ऑप्शन दे दे, या फिर इसमें से इसी ऑप्शन को मॉडिफाई करके दे दे, दूसरे तरीका से लिख दे, राइट। और अगर ऑप्शन में 1 2 3 तीनों ऑप्शन है तब आपको यही टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ टाइम स्टैम्प बेस्ड मेथड ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस? कंकरेंसी कंट्रोल मतलब कंकरेंट, एक बार में कितना ट्रांजेक्शन हो सकता है, उसका कौन सा वर्जन नहीं है। टोटल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होता है, पार्शियल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होता है, मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होता है, मल्टी लेवल टाइम नहीं होता। जो मल्टी लेवल है वो हमारे पास नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू द लॉग बेस्ड रिकवरी स्कीम्स इन डीबीएमएस? अल्टरनेटिव कौन है लॉग बेस्ड रिकवरी का? शैडो पेजिंग, डिफ्रेगमेंटेशन, प्री पेजिंग, डिमांड पेजिंग। बताइए। डिमांड पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, प्री पेजिंग पहले पेज को निकालना, और डिफ्रेगमेंटेशन चीजों को जोड़ना नहीं। विच आर फ्लोइंग अल्टरनेटिव लॉग बेस्ड रिकवरी? शैडो पेजिंग। ये क्या है? शैडो पेजिंग या ट्रांजेक्शन लॉग का एक रिकवरी स्कीम है, इसको याद कर लेना। ए मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस स्कीमा with one central fact table and one table for each dimension equal। आप इसको ध्यान समझना है। बोला मल्टी डायमेंशनल एक डेटाबेस का स्कीमा है विथ वन सेंट्रल फैक्ट, एक सेंट्रल फैक्ट हो सेंट्रल में, और बाकी उसके अलग अलग उसके ब्रांच हो। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है स्टार स्कीमा, स्टार। एक सेंट्रल में आ गया, बाकी सब उसके इधर उधर, तो क्या हो जाएगा? स्टार। बाकी के बारे में आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस? ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन बिहार स्टेट का है, ये बिहार स्टेट का एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड है। Pointers are used to maintain transactional integrity and consistency. Cursors are used to maintain transactional integrity and consistency. Locks are used to maintain transactional integrity and consistency. Triggers are used to maintain transactional integrity and consistency. इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉक। जो लॉक है वह क्या करता है? चीजों को प्रोटेक्ट करता है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। जो लॉक्स है कंकरेंसी कंट्रोल में काम आता है, कंसिस्टेंसी में, और ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पॉइंटर क्या करता है? नेविगेशन को रिकॉर्ड करता है, इसको ध्यान रखना। कर्सर क्या करता है? रो बाई रो प्रोसेसिंग करता है। और ट्रिगर क्या करता है? किसी इवेंट पे ट्रिगर करता है। इफ ट्रांजेक्शन ए होल्ड्स अ शेयर्ड लॉग ऑन आर एंड ट्रांजेक्शन बी आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ शेयर्ड लॉग ऑन आर, इट विल। जो ट्रांजेक्शन ए है वो आर पे शेयर्ड लॉग काम कर रहा है, और ट्रांजेक्शन बी है वो भी आर पे शेयर लॉक की रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट हो सकता है। तो शेयर लॉक और शेयर लॉक दोनों अलाउ हैं, इमीडिएटली ग्रांटेड हो जाए। अगर शेयर लॉक के अलावा अगर एक्सक्लूसिव लॉक रहता, एक्सक्लूसिव, तो फिर एक्सेप्ट नहीं होता। अगर शेयर प्लस शेयर लॉक है तो आराम से हो जाएगा, शेयर प्लस एक्सक्लूसिव लॉक है तो स्टॉप हो जाएगा, एक्सक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव है तो स्टॉप हो जाएगा। भैया लॉक क्या होता है? लॉक क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन्स को प्रोटेक्ट करता है। भैया क्या एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएगा आपके, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि शेयर्ड लॉक प्लस शेयर्ड लॉक एक्सेप्ट हो जाएगा, शेयर्ड लॉक प्लस एक्सक्लूसिव लॉक एक्सेप्ट नहीं होगा, दोनों एक्सक्लूसिव लॉक रहेगा फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कैंडिडेट की क्या होता है सर? इज सेम एज द प्राइमरी की। क्या जो कैंडिडेट की है वो सेम प्राइमरी की है? तो फिर
इसको हम कैंडिडेट की क्यों बोलते हैं, बात गलत है। कैन बी अ प्राइमरी की, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी की होता है वो वन ऑफ द कैंडिडेट की होता है। मस्ट बी अ कंपोजिट की नहीं, मस्ट बी अ फॉरेन की नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां से आपका जो की का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्या जितने भी प्राइमरी की हैं वो सारे के सारे सुपर की हैं? क्या जितने भी प्राइमरी की हैं वो सारे के सारे सुपर की हैं? नहीं। क्या जितने भी कैंडिडेट किए हैं वो सारे सारे सुपर किए हैं, और जितने भी सुपर किए सारे सारे प्राइमरी किए? नहीं, ये बात गलत है। क्या जितने भी प्राइमरी किए हैं वो कैंडिडेट किए हैं? बिल्कुल, एवरी प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की। जितने भी प्राइमरी किए हैं वो क्या है, कैंडिडेट के। अगर और जितने भी कैंडिडेट किए हैं वो क्या है, सुपर की। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की एंड एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। जितना प्राइमरी की है कैंडिडेट की है, जितना कैंडिडेट की है वो सुपर की है। लेकिन वाइस वर्सा इसका करेक्ट नहीं है। वाइस वर्सा इसका उल्टा, कि जितना सुपर की है वो प्राइमरी की है, जितना कैंडिडेट की है वो सारे के सारे प्राइमरी की हैं। जितने कैंडिडेट किए हैं क्या सारे सारे प्राइमरी की हैं? नहीं, कैंडिडेट की में से एक कोई प्राइमरी की है, बाकी जो की है वो क्या है, अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की। आंसर क्या होगा हमारे पास, सी। जो प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की है, लेकिन जो सुपर की है वो प्राइमरी की नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे सुपर की के अंदर आता है कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की के अंदर आता है प्राइमरी की। राइट, आप इसको बारे में यहां से देख सकते हैं। In relational databases, which of the following integrity constant is specified between two relations and is used to maintain the consistency among tuples in two tables? दो टेबल के बीच कंसिस्टेंसी कौन बनाएगा? एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, सिमेंटिक एंटिटी कॉन्स्टेंट्स, फंक्शनल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। जब दो टेबल के बीच में चीज आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। रेफरेंस दे रहा है, राइट। एंटिटी जो इंटीग्रिटी है वो प्राइमरी की पे काम करता है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस पे काम करता है, फॉरेन की पे। इसको ध्यान रखना है कि फॉरेन की मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और इसी के साथ हमारा एसक्यूएल खत्म होता है। अगर अभी तक आपने कोर्स से पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक एक चीज उसमें आप पढ़ा दिया गया है, काफी सारा मॉक टेस्ट, काफी सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे थ्योरी। एक एक टेस्ट सीरीज आपको करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नोट्स से पढ़ना तो नोट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको नोट्स बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जाके हमारे कोर्सेज को या फिर नोट्स को डिस्क्रिप्शन